गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो। कल हमने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम और अभी हम बात कर रहे हैं कोर्स ANM के लिए हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में टॉपिक आता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स का। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को थर्ड सिस्टम पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। इसमें मेनली हमें क्या काम, पहली चीज़ तो ये कि ये इसका काम क्या होता है, इसका वर्क या इसका फंक्शन। नंबर 2, इस किन किन चीज़ों से बनता है ये, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, ठीक। एंड नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स या ऑर्गन्स, किन ऑर्गन से मिलकर बनता है और इसकी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। श्वसन तंत्र के कार्य, अंग कौन कौन से हैं और प्रक्रिया क्या है। इस चैप्टर में हम ये 3 चीजें पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। पहली चीज, इसका कार्य क्या है। तो श्वसन तंत्र का मेन कार्य जो होता है, फंक्शन, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और हमारे शरीर में बन रहे CO2 को बाहर निकालना। ये इसका मुख्य कार्य होता है। किसका? ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग का जो कार्य होता है वो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में बन रही CO2 को बाहर करना और बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन अपने शरीर में लेना, जो कि रेस्पिरेशन में काम आए, हमको एनर्जी मिल सके। अब किन चीजों से बन के मिलता है ये? फर्स्ट, आपकी नाक, नोज, सेकंड योर फेरिंग्स, थर्ड योर लैरिंग्स एंड फोर्थ लंग्स, फेफड़े, स्वर यंत्र और इसको बोलते हैं ग्रास नली, ठीक। अब आइए, नाक हमारे शरीर में वायु मार्ग के साथ गंध संवेदक अंग होता है। नोज क्या होती है? किसी के भी शरीर में आप देखोगे, आप इस तरह से, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, इसको इस तरह से बना है, इस तरह से सामान्य तौर पे किसी की भी नोज लगती है। इसका मेन काम क्या होता है? गंध को सूंघना और ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो यह वायु मार्ग के होने के साथ ही ये नाक, ये वायु मार्ग के होने के साथ ही गंध को भी पहचानने वाला अंग होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? तो 2 चीजों से। आपको स्केलेटल सिस्टम में बनाया था नेजल बोन एंड कार्टिलेज। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था हमने कि पैलेट बनता है जिसको बोलते हैं तालु। तालु मुंह का ऊपरी पोर्शन बनाता है और नाक का निचला पोर्शन बनाता है। तालु हमेशा दोनों चीजों को डिवाइड करता है, ठीक। अब 2 छिद्र होते हैं, एक इधर और एक अपोजिट साइड में, जिसको कहते हैं नेसोफेरिंक्स। इसको कहते हैं नेसोफेरिंक्स। ये क्या काम करते हैं? हमेशा नाक आपकी ल्यूब्रिकेटिव होनी चाहिए, कभी भी नाक आपकी सूखी नहीं होनी चाहिए। उससे होता क्या है कि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो ड्राइड अप हो जाती है, तो कभी कभी हमको नक्सीर फूट जाता है, नाक बहने लगती है। अक्सर गाँव देहातों में ये समस्या होती है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किससे मिलकर बनता है? नाक से, फेरिंक्स से, लैरिंक्स से और लंग्स से। अब पहले
साथ हमारे वायु का आदान प्रदान करती है। ठीक, पैलेट ऊपर नीचे दोनों साइड में, मुंह के ऊपर की तरफ, नाक के नीचे की तरफ पैलेट होता है। ठीक, अब आते हैं सेकंड पैलेट पे। ये नोट हो गया। एक एक चीज देते हैं, एक एक चीज बात करते हैं। ठीक, फेरिंग्स लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की बनी एक नली होती है और इसमें क्या रहता है, जो आपको उस दिन बताया था मैंने, म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष झिल्ली, श्लेष झिल्ली की परत चढ़ी रहती है इस फेरिंग्स पे। कहां पे रहती है? अब इसकी पोजीशनिंग फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स की पोजीशनिंग होती है नाक, मुंह और कंठ, नाक, मुंह और कंठ के पीछे तथा सर्वाइकल वर्टिब्री के सामने, के बिल्कुल सामने। यहां पे आपका फेरिंग्स स्थित होता है। नाक, मुंह और कंठ के पीछे, और सर्वाइकल वर्टिब्री जिसपे आपका पूरा एटलस घूमती है, आपका पूरी खोपड़ी घूमती है, उस सर्वाइकल वर्टिब्री के बिल्कुल ठीक सामने बीच में रहता है। ठीक है, अब इसमें पाया क्या जाता है? टॉन्सिल। कभी कभी ज्यादा ठंडा पानी पीने से, कभी कभी ज्यादा सर्दी लग जाने से आपके गले में अक्सर दर्द होने लगता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि टॉन्सिल बढ़ गया है। तो दीज आर द टॉन्सिल ग्लैंड्स जो कि फेरिंग्स में होती है। जब इनमें स्वेलिंग आ जाती है तब हम बोलते हैं कि हमारा टॉन्सिल बढ़ गया है। डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक देता है और एंटीबायोटिक देने के बाद आप ठीक हो जाते हैं। हेल्प किसमें करती है? ये सांस लेने में तथा भोजन को निगलने में मदद करती है। वीडियो में अगर कुछ चीज न समझ में आ रही है तो पॉज करके ये नोट डाउन करते जाइएगा। अगर वीडियो में कोई चीज आपको ऐसी लगे कि हमको नहीं समझ में आ रही है तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, ये हो गया फेरिंग्स की बात। तो फेरिंग्स का क्या सिचुएशन है? 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। ठीक, कहां पे होती है? नाक, मुंह और कंठ के पीछे तथा सर्वाइकल वर्टिब्री के बिल्कुल सामने होती है। पाया क्या जाता है? इसमें टॉन्सिल ग्लैंड्स पाई जाती है। टॉन्सिल ग्लैंड अगर स्वेल हो जाए तो हमें टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, गले में सूजन आ जाती है, गला दर्द करने लगता है, एंटीबायोटिक्स खाने से हम ठीक हो जाते हैं। इसका काम क्या है? इसके चारों तरफ क्या मिलता है? श्लेष झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है। अब हमें काम क्या करती है? ये हमारे सांस लेने में और भोजन को निगलने में मदद करती है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये मदद करती है। अब इसके बाद और पार्ट आता है आपका कंठ। लैरिंक्स। लैरिंक्स अब लैरिंक्स क्या होती है? इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। फंक्शन
लैरिंक्स क्या होता है? एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक डिब्बे की तरह संरचना होती है, बक्से की तरह संरचना होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है अलग अलग ध्वनियां निकालना कंपन के जरिए। जब हमारे मुंह में हवा जाती है, हम बोलते हैं, इस बॉक्स में हवा जाती है, बॉक्स में कंपन होता है, कंपन के कारण अलग अलग प्रकार की हवाएं आती है, अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं। अब ये कहाँ पे होती है? गर्दन के ऊपर की ओर ओइसोफेगस से तथा नीचे की ओर ट्रैकिया से जुड़ा रहता है। पोजीशन क्या है हमारे लैरिंक्स की? लैरिंक्स की पोजीशन ये है कि गर्दन के सामने ऊपर की तरफ ओइसोफेगस से तथा नीचे की तरफ ट्रैकिया से जुड़ा रहता है। काम क्या है इसका? अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालना, किससे? वाइब्रेशन के थ्रू, कंपन के जरिए। ठीक। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, लंग्स का जो पोर्शन है, लंग्स के पोर्शन में 3-4 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज ट्रैकिया। ट्रैकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नाल। दो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। हमारे नाक से यहां से एयर जाती है, ट्रैकिया से होती हुई, ब्रोंकाई से होती हुई यहां पे हमारे फेफड़े होते हैं। इन फेफड़ों में हवा चली जाती है, तो ट्रैकिया को बोलते हैं श्वास नाल, सांस की नली। 9 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी। ऊपर की तरफ कहां जुड़ी होती है? लैरिंक्स से, साउंड बॉक्स से, ट्रैकिया। नीचे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई बोलते हैं इसको। एक एक ब्रोंकाई एक एक लंग्स में जाता है, जो और फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। ठीक। अब इसके बाद आते हैं ब्रोंकाई। संख्या इनकी 2 होती है, 2 इन नंबर्स। दोनों अपने राइट साइड वाली राइट साइड के लंग्स में, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड के लंग में एंटर कर जाती है। दिस इज योर लंग्स। अब मेन हमको पढ़ना है लंग्स के बारे में। ट्रैकिया क्या हो गया? सो बात अब करेंगे लंग्स की और रेस्पिरेशन की। सो अब ये अगली बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।